अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पुलिस का मतलब समाज के लिए एतमाद और यकीन, माओ नवाज असल धारे में हो जाएं शामिल। हैदराबाद के गोशा महल पुलिस ग्राउंड में पुलिस यादगार शहीदान तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में कौमी यौम शहीदान पुलिस तकारीब का इनेकाद। आवाम की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस एहलकारों को पेश किया गया खिराज अकीदत। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इब्राहिमपट्टनम बस्ती दवाखाना और आंगनबाड़ी सेंटर का किया दौरा। मुख्तलिफ उमूर का लिया तफसीली जायजा। बस्ती दवाखानों को नजरअंदाज करने पर कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा AICC का मतलब ऑल इंडिया करप्शन कमेटी। तेलंगाना हुकूमत में शोबे सेहत की हालत इंतहाई अबतर। बस्ती दवाखानों के अमले की तनख्वाहें फौरी की जाए जारी। सेरीलिंगमपल्ली हल्के के ओल्ड लिंगमपल्ली बस्ती दवाखाने के दौरे के मौके पर साबिक वजीर हरीश राव का मुतालबा। BRS कायद मन्ने कृष्णांक के रसूलपुरा बस्ती दवाखाने का किया दौरा। बुखार में मुब्तला एक गरीब मुस्लिम खातून को 3 माह की मियाद खत्म होने वाली अद्वियात देने पर तशवीश का किया इजहार। सेहत आमा की देखभाल में कांग्रेस हुकूमत की गफलत और नाकामी पर किया रद्द-ए-अमल का इजहार। जिला मुल्क में 4 माओ नवाजों ने पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी कर ली इख्तियार। जिला SP ने मीडिया को तफसीलात से करवाया वाकिफ। दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान 70 अफराद की आंखें मुतासिर। हैदराबाद शहर के सरोजनी देवी आई अस्पताल में बड़ी तादाद में मुतासिरीन को किया गया दाखिल। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पुलिस अमन व अमान कायम रखने के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर रही हैं। हैदराबाद के गोशा महल पुलिस ग्राउंड में पुलिस यादगार शहीदान तकरीब में वज़ीर आला मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए। फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान शहीद होने वाले पुलिस मुलाजिमीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हर साल आज के दिन हम पुलिस शहीदा को याद करते हैं। पुलिस का मतलब समाज के लिए एतमाद और यकीन है। वो बहादुर मुलाजिमीन जो हमारे लिए जाने कुर्बान करते हैं, उनकी कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है। शहीद पुलिस मुलाजिमीन के ख़ानदानों के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करती है। हाल ही में हलाक कांस्टेबल प्रमोद के ख़ानदान की हर तरह से मदद की जाएगी। पुलिस शहदा के ख़ानदानों को रिहाइश के लिए प्लॉट भी दिए जा रहे हैं। हमारे पुलिस मुलाजिमीन मुख्तलिफ शोबों में मुल्क में सर फहरिस्त हैं। वो गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में पेश हैं। ड्रग्स की वबा से लड़ने के लिए ईगल नामी टीमें तश्कील दी गई हैं। हाल ही में कई माओनवाज पुलिस के सामने हथियार डाल चुके हैं। मैं बाकी माओनवाजों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वह असल धारे में शामिल हो। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने 22 माह के इख्तिदार में सेहत आमा को नजरअंदाज करने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखाने जो कभी तेलंगाना के जामे सेहत की देखभाल के मॉडल की अलामत थे, कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद से अबतर हालत में आ गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि TIMS अस्पतालों की ज़ेरे इल्तिवा कामों को मुकम्मल किया जाए और बस्ती दवाखानों के हालात को बेहतर बनाया जाए। अमले की तनख्वाहें और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। BRS के रियासत गिर प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर रामाराव ने साबिक वज़ीर सेहत T राजैया और दीगर BRS कायदीन के हमरा मंगल को खैरताबाद हल्के में इब्राहिम नगर बस्ती दवाखाने का मुआयना किया। उन्होंने मरीजों और अमले से बातचीत की जिन्होंने मुबैना तौर पर तकरीबन 6 माह से तनख्वाहें ना मिलने और ज़रूरी अद्वियात की कमी की शिकायत की। उन्होंने याद दिलाया कि BRS हुकूमत के तहत मुफ्त मुआयनजात और मौसर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए तकरीबन 450 बस्ती दवाखाने और T डायग्नोस्टिक मराकज़ कायम किए गए थे। उन्होंने कहा कि अब 110 ज़रूरी अद्वियात भी दस्तियाब नहीं है। डायग्नोस्टिक खिदमात ख़त्म हो चुकी हैं। ये सूरत हाल गरीबों के तय हुकूमत की मुकम्मल बेहिसी को ज़ाहिर करती हैं। BRS के कारगुजार सदर ने यह भी कहा कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स जैसे
4 टीम्स, तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 1000 बिस्तरों के अस्पताल और 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल नीम्स की तोसी जो कि साबिका दौरे हुकूमत में 90% मुकम्मल हो चुकी थी, उनको नज़रअंदाज किया गया है। कांग्रेस ने 10% काम भी मुकम्मल नहीं किया है। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर प्रोजेक्टों में तेजी ना लाई गई तो बीआरएस टीम्स अस्पतालों के रूबरू धरना देगी। उन्होंने ऐलान किया कि साबिक वजीर टी राजया की क़यादत में बीआरएस लीडरों की एक टीम रियासत की बिगड़ते सेहत के बुनियादी ढांचे पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे कार्रवाई के लिए हुकूमत को पेश करेगी। उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर्स की जेर इल्तिवा तनख्वाहों को फौरी तौर पर जारी करने और तवील अरसे से किए गए वादे के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा किया। हैदराबाद में सफाई के नाकिस इंतजामात और मच्छरों के बढ़ते हुए खतरे पर तशवीश का इजहार करते हुए रामाराव ने कहा कि नाकाम कांग्रेस हुकूमत को अपनी गहरी नींद से बेदार होना चाहिए और हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। उन्होंने वायरल बुखार के फैलाव को रोकने के लिए हैदराबाद में कूड़ा करकट के निज़ाम को मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दौरे के दौरान खैरताबाद के मुकामी MLA दानम नागेंदर की गैर हाजिरी पर मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए रामाराव ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए नागेंदर को कांग्रेस स्टार कैंपेनर के तौर पर नामजद करने पर कांग्रेस का मजाक उड़ाया। इसे एक बेशर्मी पर मुबनी फेल करार देते हुए उन्होंने इस्तिफसार किया कि एक बीआरएस MLA कांग्रेस के लिए स्टार कैंपेनर कैसे हो सकता है। हालांकि नागेंदर और कांग्रेस दोनों ने इस बात से इनकार किया है कि इनहिराफ हुआ है। उन्होंने कहा है कि AICC का मतलब अब ऑल इंडिया करप्शन कमेटी है, जिसकी क़यादत मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कर रहे हैं। साबिक वज़ीर व बीआरएस लीडर हरीश राव ने बस्ती दवाखानों के अमले को तनख्वाहों की अदम अदायगी पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत डॉक्टर्स, नर्सों और दीगर अमले की वाजिबुल अदा तनख्वाहें जारी करें। इसके अलावा आरोग्यश्री के तहत निजी अस्पतालों के तकरीबन 1400 करोड़ रुपए भी अदा किए जाएँ। सेरी लिंगमपल्ली हल्के के ओल्ड लिंगमपल्ली बस्ती दवाखाने के दौरे के दौरान हरीश राव ने बताया कि क्लिनिक के अमले बशमूल डॉक्टर्स को 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं और नर्सेस और माविन अमला गुजारा करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत दावा करती है कि तनख्वाहें हर माह की पहली तारीख को अदा की जाएगी, लेकिन यहाँ अद्वियात भी दस्तियाब नहीं है। 110 अक़साम में से सिर्फ 60 दस्तियाब है, जिसकी वजह से मरीजों को अद्वियात बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। वज़ीर आला ये भी नहीं देखते कि अमले को तनख्वाहें मिल रही हैं या नहीं। उन्हीं के हल्के में 108 एम्बुलेंस वक्त पर ना पहुंच पाने से एक मौत हो गई है। बीआरएस कायद ने याद दिलाया कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 450 बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया, जिनमें से 350 सिर्फ हैदराबाद में थे, ताकि गरीबों के लिए सस्ती और काबिल रसाई सेहत की सहूलियत फराहम की जा सके। बीआरएस दौर के 110 अद्वियात और 130 अक़साम के मुआयने मुफ्त किए जाते थे और रिपोर्ट्स मरीजों के मोबाइल फ़ोन पर भेजी जाती थी। ताहम आज इन दवाखानों में बुनियादी सहूलियात भी दस्तियाब नहीं है। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सेहत के बजाय शराब की आमदनी को तरजीह दे रही हैं। रेवंत रेड्डी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात बेहतर करने के बजाय शराब की दुकानों के टेंडर्स बढ़ाने पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। కొత్త వైన్ షాప్ల కోసం అప్లికేషన్లు తీసుకుంటే 2 లక్షలు కాదు 3 లక్షలు పెట్టిండు అప్లికేషన్ 3 లక్షలు పెట్టి వసూలు చేసుకుంటుండు. అరే ఆయనకు పైసలు తక్కువ వచ్చినాయి, అప్లికేషన్లు ఫుల్ రాలేదట. ఇప్పుడు అడగకుండానే ఇంకో వారం రోజులు ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చిండు. అంటే ఇంకా కొన్ని అప్లికేషన్లు రావాలి, ఇంకా కొన్ని దుకాన్లు పెట్టాలి, ఇంకా పైసలు సంపాదించాలి, జనం తాగాలి, ఊగాలి, రేవంత్ రెడ్డి కిట్టి నిండాలి. గింతేనా నీకు? ప్రజల మీద సోయి లేదు. మరి కేసీఆర్ కిట్ ఎందుకు అంతలేదు? బస్తీ దవాఖానల జీతాలు ఎందుకు వస్తలేవు? బస్తీ దవాఖానల మందులు ఎందుకు లేవు? బస్తీ దవాఖానల పరీక్షలు ఎందుకు లేవు అని ఒక్కనాడన్నా రివ్యూ చేసినావా? మద్యం దుకాణాల గురించి ఇంకా దరఖాస్తులు అమ్ముర్రి, 3 లక్షలు ఫీజు పెట్టుర్రి, రేటు పెంచుండ్రి, పైసలు సంపాదించుండ్రి, దీని మీద మాట్లాడుతున్నావు తప్ప గరీబోల గురించి నువ్వు మాట్లాడతలేవు. ఆనాడు 15వ ఆర్థిక సంఘం కేంద్రంలో ఉండే ప్రభుత్వం అరే ఈ బస్తీ దవాఖానాలు చాలా బాగా
बीआरएस कायद मनी कृषांक ने रसूलपुरा बस्ती दवाखाने का दौरा किया। इस दौरान बीआरएस कायद मनी कृषांक को उस वक्त हैरत हुई जब उन्हें ये पता चला कि बुखार में मुब्तला एक गरीब मुस्लिम खातून को 3 माह की मियाद खत्म होने वाली अद्वियात दी गई। इस मौके पर बीआरएस कायद ने सेहत आमा की देखभाल में कांग्रेस हुकूमत की गफलत और नाकामी पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मुगलपुरा डिवीजन का दौरा करके जहांगीर नगर और आसपास के इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मुकामी लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि मज़कूरा डिवीजन में जारी तरक्याती काम 90% मुकम्मल हो गए हैं और काम आखिरी मराहिल में हैं। उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तिवा काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। इस मौके पर मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना मजलिस की सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी मुगलपुरा डिवीज़न में जो ऑनगोइंग वर्क से जो काम चल रहे हैं रोड्स के, उसका इंस्पेक्शन के लिए नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इंस्ट्रक्शन पे मैं और मुकामी कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद है। जहांगीर नगर और अतराफ के जो भी रोडों का काम चल रहा था, हमने ख़ास आके मायना कराया है और यहाँ की आवाम से भी मुलाकात करे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम काम तेज़ी से जारी है और जो काम को अगर फ़र्ज़ करिए दूसरा कोई काम है जो पेंडिंग है उसको भी करवाएंगे, अगर कोई काम सैंक्शन नहीं है तो वो भी करा के मुकम्मल करवाया जाएगा। अल्लाह का करम है। पुलिस स्टेशन अलवाल में पुलिस शहदा की यादगारी दिन की तकरीब मुनक़्क़द की गई। प्रोग्राम सीआई प्रशांत की सरपरस्ती में शानदार तरीके से मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर पुलिस स्टेशन के अमले ने आवाम की हिफाजत के दौरान शहीद होने वाले पुलिस शहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस दौरान पुलिस स्टेशन के अहाते में एक शर्मादान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए अलवाल सीआई प्रशांत ने आवाम की हिफाजत के लिए जान देने वाले पुलिस एहलकारों की उमंगों को हासिल करने की कोशिशों पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में DI थम्पा, CCS इंस्पेक्टर D नायडू, SI चंद्रशेखर, गीता और पुलिस स्टेशन के अमले ने हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर मेदक राहुल राज ने मेदक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में मुनक़्क़िदा यौम कौमी पुलिस शहदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर का जिले के एडिशनल SP महेंद्र ने गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राहुल राज, एडिशनल SP महेंद्र ने पुलिस शहदा को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि हुकूमत की स्कीमों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में पुलिस का किरदार बहुत अहम है और वो आवाम से बराह रास्त राबिता करते हैं और हुकूमत के लिए पुल का काम करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 20 साल कबल मेदक ज़िले मानवाज से मुतासिरा इलाका था। 14 बहादुर पुलिस एहलकारों ने अपनी जानें कुर्बान की और लोगों के लिए बेखौफ ज़िंदगी गुजारने की राह हमवार की। इसी तरह हिंदुस्तान में सिर्फ पुलिस को माओनवाजों, गुंडागर्दी करने वाले हुजूम और समाज दुश्मन ताकतों को दबाने का इख्तियार हासिल है। कलेक्टर ने कहा है कि हमें हर साल पुलिस शहदा को याद करना चाहिए और उनके दिखाए गए कुर्बानी के रास्ते पर चलना चाहिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर राहुल राज ने शहदा के अहले खाना से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया हमेशा शहदा के अहले खाना के साथ खड़ी रहेगी और उन्हें दरपेश मसाइल के हल के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर ज़िले के एडिशनल SP S महेंद्र ने 191 शहीद पुलिस एहलकारों के नाम पढ़कर सुनाया और खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मेदक के DSP प्रसन्ना कुमार, तोपरान DSP नरेंद्र गौड़, CIs महेश कुमार, जॉर्ज, रेणुका और पुलिस शहदा के अहले खाना ने शिरकत की। महकमे पुलिस की जानिब से हर साल 21 अक्टूबर को मनाए जाने वाले कौमी यौम शहीदान पुलिस का सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस ओहदेदार व मुलाजिमीन और आवाम की जानिब से रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें उन्होंने फ़राइज़ और ड्यूटी की अंजामदही के दौरान फौत होने वाले मुलाजिमीन को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। दफ्तर कमिश्नरेट के हुदूद में मुनक़्क़द की गई मरकज़ी तकरीब में कमिश्नर ऑफ पुलिस SM विजय कुमार ने पुलिस ओहदेदारों और मुलाजिमीन के हमरा यादगार शहीदान पर
इलाही अकीदत पेश करते हुए भरपूर खिराज अकीदत पेश किया और महलूक पुलिस मुलाजिमीन के अरकान ख़ानदान से तफसीली गुफ्तगू करते हुए हालात से वाकफियत हासिल की और किसी भी मसले पर रास्त रुजू होने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि ज़िले सिद्दीपेट के मुख्तलिफ मुकामात से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शहीद होने वाले पुलिस मुलाजिमीन सर्कल इंस्पेक्टर यादगिरी, सब इंस्पेक्टर जॉन वेल्सन, राजगोपाल जारी, सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल चंदरिया और मधुर पुलिस कांस्टेबल राम मूर्ति प्रकाश सिंह शहीद किए गए थे, जिनकी कुर्बानियां ज़ाया नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर 1959 को सब इंस्पेक्टर करीम सिंह की क़यादत में 20 मुसल्लह पुलिस जवान दुश्मनों के हाथों शहीद किए गए थे, जिसके पेश नज़र हर साल 21 अक्टूबर को यौम शहीदान ने मुल्क भर में मनाया जाता है। कमिश्नर पुलिस SM विजय कुमार ने बताया है कि जारिया साल 191 पुलिस मुलाजिमीन अपनी खिदमत की अंजामदही के दौरान शहीद हो गए। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर्स के नरसिम्लू, M रविंदर रेड्डी, सुमन कुमार, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर किरण मोगली, श्रीधर गौड़, विष्णु प्रसाद, धरानी कुमार, राजेश, कार्तिक, शेख अब्दुल लतीफ, वासुदेव राव, उपेंद्र, प्रवीण कुमार, श्रीनिवास, रामाकृष्ण, मल्लेशम गौड़, जिले रिटायर्ड ऑफिसर्स राजलू वीरा रेड्डी और दूसरे भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस SM विजय कुमार के हाथों मुतवफ़ी पुलिस मुलाजिमीन के अरकान ख़ानदान को तहनीत पेश की गई। ज़िले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद पुलिस डिवीज़न में शामिल मुख्तलिफ मुकामात पर महकमा पुलिस की जानिब से यौम शहीदान तकारीब रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें पुलिस अहदेदारों और अवाम ने महलूक पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत को याद करते हुए भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। पुलिस स्टेशन के हदूद में मरकजी तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस S सदानंदम और दूसरे पुलिस अहदेदारों ने मुकामी कायदीन के लिंगम मूर्ति, सदर लाइब्रेरी कमेटी B शिवा, सदर अंजुमन इमदाद बाहमी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी एकला वेंकट, नायब सदर मार्केट कमेटी B चंदू, A मल्लिकार्जुन रेड्डी और दूसरों ने हुस्नाबाद के शहीद सब इंस्पेक्टर जॉन विल्सन के मुजस्समे की गुलपोशी करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शहरियों में एतमाद की बहाली और एहसास से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। ज़िले मुलुक में 4 माओ नवाजों ने ज़िले SP के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक मुलुक ज़िला पुलिस की जानिब से शुरू किए गए बेदारी प्रोग्राम के नतीजे में 4 CPM माओइस्टों ने ज़िले SP शबरेश के सामने खुद सुपुर्दगी कर लिए। उनमें से 3 पार्टी के अरकान और 1 कमलेशिया कमांडर हैं। ज़िले SP ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्द होने वाले माओइस्ट तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा बहाली की सहूलियात और तरक्की के मौक़े से मुतवज्जे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हथियार डालने वालों में से हर एक को 25,000 रुपये की माली इमदाद दी गई। నలుగురు CPM మావోయిస్ట్ పార్టీకి సంబంధించిన నలుగురు లొంగిపోవడం జరిగింది. ఈ నలుగురిలో ముగ్గురు పార్టీ మెంబర్గా పనిచేస్తుంటే ఒకరు మిలిషియా కమాండర్గా పనిచేసేవాళ్ళు. వీళ్ళందరికీ కూడా ఇమీడియట్గా ఈరోజు 25,000 క్యాష్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తున్నాము. తర్వాత వాళ్ళకి సరెండర్ పాలసీలో భాగంగా వాళ్ళ క్యాడర్ని బట్టి వాళ్ళకి కూడా రివార్డ్స్ ఉంటాయి, అది కూడా త్వరలోనే ఇస్తాము. జనవరి 2025 నుంచి ఇప్పటి వరకు ములుగు జిల్లాలోనే 84 మెంబర్స్ సరెండర్ అవ్వడం జరిగింది. వారిలో 3 DVCM క్యాడర్, 11 ACMs, 28 పార్టీ మెంబర్స్, 30 हैदराबाद और अतराफ के अजला में दिवाली की तकारीब में बच्चों और नौजवानों की आंखों के मुतासिर होने के कई वाक़यात पेश आए। सरोजनी देवी आई अस्पताल मेहदीपट्टनम से पीर की शाम से मंगल की सुबह के दौरान तकरीबन 70 अफराद, जिनमें अक्सरियत बच्चों और नौजवानों की है, रुजू हुए। अस्पताल RMO के मुताबिक 2 मरीजों की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक ज़्यादातर आंखों के ज़ख्म उन अफराद, ख़ास तौर पर नाबालिगों को हुए जो दिवाली मनाते वक्त पटाखों को महफूज तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अस्पताल के अमले ने बताया है कि आउट पेशेंट मरीजों की तादाद तकरीबन 80 से 90 के दरमियान हो सकती है। डॉक्टरों का कहना था कि जिन्हें किसी भी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत हो, उन्हें वार्ड में दाखिल करके निगरानी में रखा जाएगा।
ज्यादातर मरीज आउट पेशेंट के तौर पर इलाज करवा कर फौरन घर भेज दिए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली से पहले अस्पताल ने मुतवक्के मरीजों के हुजूम से निपटने के लिए खुसूसी इंतजामात किए थे। मैं डॉक्टर आफरीन खादर आज दिवाली ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हूँ। आज दिवाली के लिए स्पेशल प्रिपरेशंस है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बड़े आने वाले हैं। मेरी टीम है, 2 सीनियर रेसिडेंट्स हैं मेरे साथ और 4 पोस्ट ग्रेजुएट्स भी है यहाँ पे मेरे साथ। अभी तक जो हम देखे हैं, सुबह से 7 केसेस आए हैं, उसमें 5 केसेस बच्चों के ही है। सबको सिर्फ ओपी ट्रीटमेंट पे ही ट्रीट किए, किसी को अभी तक ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। बट देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादातर ये केसेस में रेड वाला जो बॉम्ब होता है, मिर्ची पटाखा, उसकी वजह से इंजरी हो रही है। हल्के असेंबली बालकोंडा के भीमगल मंडल में रेत माफिया का राज है। बड़ा भीमगल के कोपला बागों से दिन रात गैर कानूनी तौर पर रेत की नकल व हमल की जा रही है। मुकामी अवाम ने इस मामले में हुकाम से शिकायत की है। अवाम ने कहा है कि उन्हें बराए मुआयना करने के बाद छोड़ दिया जा रहा है। बताया जाता है कि रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर रेत आरमोर को ले जा रहे हैं। ताहम मुकामी अवाम का कहना है कि पीर की सुबह बड़ा भीमगल और गांधीनगर से जब्त किए गए ट्रैक्टरों को भी छोड़ दिया गया। मुकामी अवाम ने कहा है कि हुकाम और रेत माफिया की मिली भगत है, क्योंकि 12 शिकायत के बावजूद रेत की गैर कानूनी नक्कासी और नकल व हमल बंद नहीं की गई। ट्रैक्टर तेज रफ्तार से तेज रेती की नक्कासी कर रहे हैं। गैर कानूनी काम करने वालों के हौसले बुलंद हैं और उनको किसी का डर व खौफ नहीं है। मुकामी अवाम ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में दिवाली के मौके पर खुदकुशी की गर्ज से नारंजा प्रोजेक्ट में कूदने के लिए पहुंची खातून और उसके 2 बच्चों को बचा लिया। इस खातून की शिनाख्त बोरती पाड़ू की रहने वाली ए नागारानी के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद ने प्रोजेक्ट के करीब उसको मुश्तबा हालत में घूमता हुआ देखा। यह खातून कल शाम प्रोजेक्ट के पास घूम रही थी कि मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उसको इंतहाई इक़दाम से रोक दिया। पुलिस ने खातून को बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए उसकी काउंसलिंग की। बारज़ा उसे उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। ग्रेटर हैदराबाद पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा जलपल्ली गेट के हुदूद में अर्बन पार्क के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब बाइक चलाने वाले ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह बाइक उलट गई। जख्मी नौजवानों के इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पहाड़ी शरीफ पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाबिते की कार्रवाई की। बताया जाता है कि नौजवानों का ताल्लुक चंद्रायन गुट्टा इलाके से है। दिवाली के मौके पर रकमी शर्तें लगाते हुए मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूर्यापेट जिले के तिमापुरम गांव के मुजाफात में दिवाली त्योहार के मौके पर आसपास के देहातों के नौजवानों के साथ साथ बड़े पैमाने पर मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम किया गया था, जिसकी पुलिस को इत्तला मिली। इत्तला मिलते ही एसआई महेश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 2 मुरग 9 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें, 1 ऑटो और 5,400 रुपये नकद बरामद किए। पुलिस के मुताबिक कुछ अफराद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिले महबूबाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के तोरूर बस स्टैंड के करीब उस वक्त पेश आया जब ग्रेनाइट लॉरी ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। इस हादसे के साथ ही लॉरी उलट गई और इसमें रखे पत्थर लॉरी के केबिन में गिर गए, जिसके सबब केबिन को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में लॉरी का ड्राइवर और क्लीनर शदीद जख्मी हो गए। इन दोनों को केबिन से निकाल कर इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एपी के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तनकीद की कि समाज में बेचैनी फैलाने के लिए सियासी नकाब ओढ़कर नए जराइम किए जा रहे हैं। मंगलगिरी की APSP बटालियन में मुनक़िदा पुलिस यादगार शहीदान के प्रोग्राम में वज़ीर आला के साथ वज़ीर दाखिला V अनिता और DGP हरीश कुमार गुप्ता भी शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि जान आर्जी हैं और जो काम किया जाता है वो दायमी होता है।
उन्होंने कहा कि सियासी साजिश के फर्जी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और जात व मजहब की बुनियाद पर फसाद फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक बड़ा चैलेंज बन चुका है और बाज लोग जाती नुकसान पहुंचाने के लिए सरगर्म हैं। वज़ीर आला ने कहा है कि रियासती पुलिस को मुकम्मल आज़ादी दी गई है और पुलिस को मुजरिमों और समाजी इंतशार फैलाने वाली क़ुव्वतों के बारे में चौकस रहना चाहिए। उन्होंने इशारा दिया है कि रियासत में अमन व अमान के मामले में ख़त्तन समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने पुलिस से कहा कि वो हुकूमत और अवाम दोनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे। उन्होंने पुलिस को यकीन दिलाया है कि हुकूमत भी उनके साथ खड़ी है। वज़ीर आला ने बताया है कि पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए कई फलाही स्कीमें चलाई जा रही हैं। एपी के वजीर नारा लोकेश का ऑस्ट्रेलिया का दौरा जारी है। इस दौरे के दौरान वजीर ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी WSU का दौरा किया। यूनिवर्सिटी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और ज़राई टेक्नोलॉजी के मौक़िक़ीन ने उन्होंने मुलाकात की। लोकेश ने कहा है कि एपी में ज़राई जदीदियत के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से फराहम की जाने वाली मौसमियाती फसली और प्रिसिशंस फार्मिंग में महारत आचार्य NG रंगा ज़राई यूनिवर्सिटी के साथ इश्तिराक के जरिए शेयर की जाए। उन्होंने कहा है कि किसानों और ज़राई पेशावर अफराद को स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज और एग्रीटेक इनोवेशन में तरबियत फराहम करने के लिए मुश्तरका प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए जाएँ। उन्होंने दरख्वास्त की कि एपी की यूनिवर्सिटियों के साथ मुस्तकिल पानी के इंतज़ाम जैसे मनसूबों में ताउन फराहम किया जाए। स्मार्ट आबपाशी निज़ाम और AI पर मुबनी ज़राई हल तैयार करने के लिए इनोवेशन हब कायम करने में ताउन किया जाए। इसी दौरान वज़ीर ने ऑस्ट्रेलिया की समंदरी मसनूआत की सनत के नुमाइंदों से भी मुलाकात की और एपी और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ECOWA एक्सपोर्ट के मामलात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा है कि इस शोबे की तरक्की के लिए ताउन फराहम किया जाए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कदीम गजुआका जंक्शन में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार बाइक चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह बाइक डिवाइडर से टकरा गई। यह हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। महरूकिन की शिनाख्त 17 साल अजय राज और उतनी ही उम्र के मनोज कुमार के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह बनी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.